गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अज असी करांगे लैसन नंबर 5 जिहड़ा कि असीं काफ़ी दिनों तो शुरू किया होया है कंट्रोलिंग। बेटा ये पार्ट 4 विच करांगे असीं 4 नंबर के क्वेश्चन आंसर। तो जिहड़ा 4 नंबर तो ही शुरू करांगे। कहंदे कि हाउ कैन मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस बी डन इन द कंट्रोलिंग प्रोसैस। कहंदे कि कंट्रोलिंग प्रोसैस दे विच जिहड़ी है एक्चुअल परफॉर्मेंस नूं किस तरह मेजरमेंट किया जाता है वो दसांगे। कहंदे कि मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस की हैगा, किस तरह मापदंड किस तरह करना है, किस तरह मेजरमेंट करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस नूं। कहंदे सैकेंड स्टैप इन कंट्रोलिंग प्रोसैस इज मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस। कहंदे दूजा स्टैप जिहड़ा मेजरमेंट दा कंट्रोलिंग दा वो है मतलब जिहड़ी परफॉर्मेंस है उन्होंने मापना, ठीक है, उन्होंने मेजरमेंट करना, ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज डन बाय इन कंपैरिजन टू द स्पैसिफिक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो जी मेजरमेंट जड़ा करना एक्चुअल परफॉर्मेंस जी है इस प्रक्रिया ना कंट्रोलिंग दी प्रक्रिया नाल ही जी कंप्लीट होंदी है। बाय डूइंग सो इट इज अ सर्टेन वैदर फंक्शन आर बीइंग परफॉर्मेंस एज पर स्पैसिफिक स्टैंडर्ड एंड प्लान और नॉट। कहते कि इस जी कंट्रोलिंग की विधि के नाल ही जोड़ा है ये पता कर जाता है किया जाता है कि ये जोड़े फंक्शन जोड़े इस योजना के आधार पर या इस जी भी योजना बनाई गई है उस आधार ना हो भी रहे ने कि या नहीं भी हो रहे हैं, है ना, कि इस चीज़ का पता जोड़ा कंट्रोलिंग प्रोसैस नाल ही लगता है। द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव रिजल्ट इज ईजी। तो कहते कि जोड़ा क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक जोड़े मेजरमेंट है उन्होंने करना जोड़ा उहदा रिजल्ट लेना बड़ा ईजी होंदा है। बट द मेजरमेंट ऑफ क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट इज़ नॉट ईजी। तो हुण कहते कि गुणात्मक जोड़ा है उहदा मेजरमेंट करना बड़ा मुश्किल है। टैक्नीक ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट तो तकनीक किहड़ियां यूज़ कीतियां जांदियां ने मेजरमेंट विच। सब तो पहला है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मतलब निजी ऑब्जर्व करना, किसी नूं निजी तौर पर वेखना ऑब्जर्व करना। कहते हायर अथॉरिटी रैगुलरली ऑब्जर्व एंड इवैलूएट द वर्किंग ऑफ सबऑर्डिनेट इंडिविजुअली। कहते कि जोड़े हाई अथॉरिटी है जी वो अपने अंडर जोड़े इंपलॉय होंदे ने सबऑर्डिनेट होंदे ने उन्होंने डेली उन्होंने रैगुलरली ऑब्जर्व करते हैं, उन्होंने कामां दी मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। अगे है सैंपल चैकिंग। सम यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट आर एग्जाम एज सैंपल एंड दैन कंक्लूजन अबाउट ओवरऑल परफॉर्मेंस आर ड्रॉन। कहते कि एक सैंपल चैक किया जाता, जो प्रोडक्ट होंगे उन्होंने सैंपल भी जोड़े चैक किए जाते तो फिर वेख्या जाता कि सारी उन्होंने जी परफॉर्मेंस है उन्होंने वेख्या जाता, ऑल ओवर परफॉर्मेंस नूं वेख्या जाता। अगे अगे कहते परफॉर्मेंस रिपोर्ट हुण जिहड़ी कारज विधि है कारज किहड़िया दी उहदी तो रिपोर्ट भी जिहड़ी उन्होंने वेखनी हुंदी है। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस रिकॉर्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आर प्रपेयर टू इवैलूएट परफॉर्मेंस, मतलब काम के आधार पर ही जी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जी तैयार की जाती है। अगे है अकाउंटिंग रेशो, तो इनू कहांगे लेखा रिपोर्ट जी होंगी है या इनू कहांगे लेखा अनुपात, ठीक है। अकाउंटिंग रेशो की होंगी है लेखा अनुपात। कहते परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस रेशो सच एज ग्रोस प्रॉफिट रेशो, नैट प्रॉफिट रेशो और रिटर्न और इन्वेस्ट एक्सैक्ट्रा। तो जी ये लेखा जोड़ा अनुपात है ये किस तरह मेजर किया जाता है। कहते ग्रोस प्रॉफिट तो लाभ ना भी किया जाता, प्रॉफिट हानियां ना किया जाता, फिर नैट प्रॉफिट रेशो के आधार पर किया जाता, तो इन्वेस्टमेंट की जी रिटर्न आती है वो आधार पर जोड़ा ये कंट्रोलिंग का सारा प्रोसैस किया जाता है, ठीक है। वेख्या जाता है कि लेखा अनुपात कितना होया, ठीक है। नैक्सट है कहते हाउ कैन एनालिसिस ऑफ डेविएशन बी मेड अंडर द कंट्रोलिंग प्रोसैस। कहते हुण जिहड़े विशेषण दी हैगा जिहड़ा विशेषण हैगा उन्होंने किस तरह कंट्रोल किया जाता, उस जिहड़ा प्रोसैस है उन्होंने किस तरह कंट्रोलिंग प्रोसैस विच जिहड़ा किया जाता है, ठीक है। जिस तरह कि डेविएशन मतलब कि जिहड़ी भटकना होंदी है उस चीज़ नूं किस तरह
कंट्रोल विच कीता जाता है। हुण हैगा अलाइंसिस ऑफ डेविएशन अंडर द कंट्रोलिंग प्रोसैस अलाइंसिस ऑफ डेविएशन इन परफॉर्मस इज़ मेड। कहते कि इस कंट्रोलिंग प्रोसैस विच जिहड़े विश्लेषण की भड़कन है उन्होंने तैयार किया जाता, उन्होंने वेख्या जाता है। ए मैनेजर कैन यूज द फॉलोइंग टैकनीक फॉर द एनालिसिस ऑफ डेविएशन। कहते कि एक जिहड़ा मैनेजर है वो नीचे लिखिया जिहड़ियां परफॉर्मेंस है उहदे अकॉर्डिंगली जिहड़ा है मतलब वेखदा वा कि इहदे विच किहड़ियां तकनीकां जिहड़ियां वरतदा वा कि जिहदे नाल जिहड़ा उहदा काम जिहड़ा है उहदा विश्लेषण जिहड़ा है चंगी तरह हो सके। सब तो पहला क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल दा हैगा कि मतलब बहुत ही गंभीर जिहड़े हैगे आ मामले उन्हां बिंदुआं ते कंट्रोल जां आलोचनात्मक बिंदुआं ते कंट्रोल। कहते पढ़ते हैं बेटा अंडर दिस टेक्नीक द फोकस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसैस इज़ ऑन इंपॉर्टेंट एरिया। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट एरिया ते किया जाता है। दिस एरिया आर स्पैसीफाइड एज के रिजल्ट एरिया। तो ये जड़ा की है के रिजल्ट एरिया होंगे। फॉर एग्जाम्पल कहते कि 4% इनक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज़ मोर दैन डेंजर दैन 10% इनक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इलैक्ट्रिसिटी कंजप्शन। कि ਇਹਦਾ मतलब है कहते कि 4% वाधा जिहड़ा उत्पादन जो करते हैं उहदी लागत ते जिहड़ा 4% वाधा है वो बिजली की खपत की लागत तो 10 तो ज़्यादा जिहड़ा वो खतरनाक है। जिहड़ा 4% जिहड़ा वाधा है वो जिहड़ा है वो बिजली के उत्पादन में जिहड़ी लागत आई है वो तो 10% तो ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, अगे है मैनेजमेंट ऑफ एक्सपैशन। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब है कि अपवाद। ठीक है, अपवाद द्वारा जिहड़ा प्रबंधन करते हैं प्रबंध करते हैं मैनेजमेंट करते हैं। दिस टेक्नीक इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया डैट कंट्रोल ऑफ एवरी एक्टिविटीज़ इन फैक्ट कंट्रोल ऑफ नो एक्टिविटी एट ऑल। कहते कि इस तकनीक के बेस पे मतलब ये विचार है ये तकनीक इस विचार पर आधारित है कि हर चीज़ नूं जिहड़ी हर एक्टिविटी नूं कंट्रोल किया भी जा सकता ते नहीं भी किया जा सकता। सो ओनली दोज डेविएशन इन द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी शुड बी कंट्रोल्ड विच आर मोर दैन स्पैसीफाइड लिमिट। केवल उन्हां चीज़ां ते ही ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है जिन्हां दी एक लिमिट है, स्पैसीफाइड लिमिट हुंदी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द प्लान हैव ऑलरेडी अप्रूव्ड अपॉन 2% इनक्रीज इन कॉस्ट। बंदा कि फॉर एग्जाम्पल जो अं पहला ही प्लान बना लें कि ये 2% जी इनक्रीजिंग होएगी कॉस्ट से दैन कंट्रोलिंग प्रोसैस शुड बी स्टार्ट ओनली वैन द इनक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ मोर दैन 2%। कहता कि उदों ही यह प्रोसैस जोड़ा कंट्रोलिंग का स्टार्ट होंदा जदों कि साडी जिहड़ी इनक्रीज जिहड़ी कॉस्ट ऑफ हैगी है वो 2% वध हो जाए। ठीक है, अगे है कहते स्टेज इन द ब्रीफ द इंपॉर्टेंट ऑफ कंट्रोलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, इनू अच्छी तरह याद करना। इंपॉर्टेंस केड़ी है? सब तो पहला हैगा साडा अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जैक्टिव। मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश प्राप्त करने में कंट्रोलिंग की हैल्प करती है। कहते कंट्रोलिंग इज़ द गोल अचीवमेंट प्रोसैस। द प्रोसैस ऑफ कंट्रोलिंग इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जैक्टिव डेटरमाइन अंडर द प्लान एंड अचीव एफिशेंटली। ठीक है, मतलब कि जिहड़ा कंट्रोल है जिहड़ा कंट्रोल दा मेन मोटिव की है कि अचीव करना गोल करना अपने ऑर्गेनाइजेशन ते इहदे नाल की हुंदा कि अंडर मतलब जिहड़ा प्लान बनाए जाते हैं इस वास्ते इन्हों अचीव बड़ा ही प्रभावशाली तरीके नाल जिहड़ा अचीव किया जाए इस चीज़ वास्ते उन्होंने पहला प्लैनिंग की जाती है। द डेविएशन इन द कंटैक्सट आर आइडेंटिफाइड एंड करैक्शन एक्शन इज़ टेकन। जे कोई बाई चांस इन्हां दे विच कोई गलती है जां उन्होंने फिर एक्शन लिया जाता है जिस तरह कंट्रोल ही करते सानूं इस दौरान पता लग जाता कि ये चीज़ साडी गलत है तो वो मतलब करैक्शन करके करैक्शन का एक्शन जिहड़ा लिया जाता है। ठीक है, बेसिस ऑफ फ्यूचर प्लान
एक्शन कहते कि ये जो कंट्रोलिंग है फ्यूचर एक्शन के उपर आधारित है। द प्रोसैस ऑफ कंट्रोलिंग इज द बेसिस ऑफ फ्यूचर एक्शन इफ there is any deviation in the actual performance of the organization in comparison to the performance standard, then correction action is taking so that mistake of past are not repeated in the future। कहते कि ਇਹਦਾ बेस ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਡਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਚੀਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੀਏ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੀਏ। ठीक है। एफिशेंसी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स ਇਹਦਾ मतलब है कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ रिसोर्स है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स अंडर इट देयर इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कहते इस स्रोतां दी जिहड़ी है वधिया तरीके नाल जिहड़ी बड़े कुशल ढंग नाल वरतों कीती जाती है बेफजूली नहीं कीती जाती। अगे हैगा इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी। हुण वेखो बेटा इहदे विच की आएगा कंट्रोलिंग हैल्प द इंप्रूविंग इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो जेड़े ये ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं उन्हां दी क्वालिटी नूं इंप्रूव भी किहदे द्वारा किया जाता है कंट्रोलिंग द्वारा। इफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ पोर इन द कंपैरिजन ऑफ द स्पैसीफाइड स्टैंडर्ड कहते कि जिहड़ी क्वालिटी है ये जिहड़ी पुअर हुंदी है जिन्ना कि दिता हुंदा स्पैसीफाइड स्टैंडर्ड दे अकॉर्डिंगली पुअर हुंदी है then deviation are removed through correction action and hence quality is improved। फिर की लिया जाता है फिर एक्शन लिया जाता है करैक्शन का तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਊਟਲਾਈਨ ਐਨੀ ਫੋਰ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ। ਹੁਣ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ नो कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर कहते कि बाहरी जड़े पद्धर है या बाहरी तत्त है उन्होंने ते कंट्रोल नहीं है। ईवन द बेस्ट ऑफ द कंट्रोलिंग सिस्टम इज़ इफेक्टिव ओनली वैन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहते कि ये कि बेस्ट जोड़ा कंट्रोल है हो हुंदा वै मतलब असीं मनते हैं कि कंट्रोलिंग ना सिस्टम जोड़ा इफेक्टिव बनता है। इट हैज़ नो कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल factor affecting an organization such as government policy, tax policy, technical change etc। तो कहते कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ एक्सटर्नल फैक्ट है वो भी ऑर्गेनाइजेशन ਵਿੱਚ बड़े इफेक्ट बोलते मतलब पाते हैं जिस तरह कि गौरमेंट ਦੀਆਂ पॉलिसी हो गया टैक्स ਦੀਆਂ पॉलिसियां हो गया तो कोई टैक्नीकल चेंज हो गया ये भी चीज़ां बड़ियां इफेक्ट डालदियां ने जिन्ना ते ये चीज़ ਜਿਹੜਾ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है ये क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर है गया। अगे हैगा कहते हाई कोस्ट जड़ा उच्चा कीमत होंदी है एनी ऑर्गेनाइजेशन हैव टू मेक सबटेंटिल एक्सपेंडिचर ऑन द कंट्रोलिंग सिस्टम। कहते हैं कि कुछ जी हर एक जी ऑर्गेनाइजेशन है वो खर्चे ते कंट्रोल उन्होंने तो खर्चे ते कंट्रोल हुंदा वै। देयर इज़ नीड फॉर रिसोर्स तो उन्होंने वास्ते नीड ऑफ रिसोर्स दी हुंदी है। टाइम एंड एफर्ट ऑफ दिस मतलब टाइम तो एफर्ट भी सही हुंदा वै। ठीक है जो इन्हों का एक्सपेंडिचर करते हैं तो सम ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम इन द रिगार्ड। कहते कि कुछ जड़ियाँ ऑर्गेनाइजेशन है इस विषय च बहुत जड़ियाँ प्रॉब्लम जड़े फेस करते हैं। अगे है कहते हैं कि डिफिकल्टी इन डिटरमिनिंग सैटिस्फैक्टरी स्टैंडर्ड। ये की होंगे कि जिस तरह तसल्ली बख्श जोड़ा म्यार नूं निर्धारित करने में जी मुश्किल आती है मतलब जो सैटिस्फैक्शन होंगी है मतलब ये तसल्ली बख्श जोड़ा निर्धारण करने में इस चीज़ ना मुश्किल आ सकती है कि कंट्रोलिंग प्रोसैस देना। इन ऑर्डर टू द मेक द प्रोसैस ऑफ कंट्रोलिंग सक्सेसफुली द डिटरमिनेशन टू appropriate standard for performance evaluation is very important but it is very difficult task। ठीक है कहते कि भावें
इस प्रोसैस नूं कंट्रोल करना जिहड़ा कंट्रोलिंग है, इस प्रोसैस एक सक्सैसफुल प्रोसैस है, पर फिर भी बड़ियां चीज़ां इहो जिहियां हुंदियां है, बड़ियां जिहड़ियां इनवैल्यूएशन कहंदे ने बहुत ही इंपॉर्टेंट हुंदियां, पर ये किते ना किते जाके डिफिकल्टी जिहड़ी आ बहुत डिफिकल्टी पैदा करता है कंट्रोलिंग। ठीक है, अगे हैगा डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हुण डिफिकल्टी आ जाती है फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विच, जिम्मेवारी विच। अंडर द प्रोसैस, अंडर द कंट्रोलिंग प्रोसैस, वैन एवर सम डेविएशन बिकम क्लियर, there is need to fix responsibility, but many employees are involved in completing any task there as it become difficult to fix responsibility। मतलब कुछ एम्पलॉय जिहड़े आ नहीं भी मतलब कंप्लीटली यानी टास्क जिहड़ा कंप्लीट नहीं भी कर पाते, तो उहदे नाल साडा जिहड़ा इहदे विच जिहड़ियां फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह कि आ काम तू ही करना, तो वो जिहड़ा बंदा नहीं कर सकदा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी नूं पूरा नहीं कर सकदा, तो इहदे नाल की आ जांदी साडू ये डिफिकल्टी आ जाती है कि फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह एक एबल बंदा वा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ रिस्पॉन्सिबिलिटी ਦਿੰਦੇ ਆ कि आ तू काम करना, बट वो नहीं कर सकता। ठीक है, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹ नहीं कर सकता, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ फेस करनी ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि राइट ए नोट ऑन स्पेन ऑन कंट्रोल। हुण स्पेन ऑन कंट्रोल की है, कहते स्पेन ऑन कंट्रोल, स्पेन ऑफ कंट्रोल रेफर टू डैट नंबर ऑफ एम्प्लॉय whom a manager can control individually in the giving period of time। कहते स्पेन ऑफ कंट्रोल वो चीज़ है जिस विच एम्प्लॉयर की जिहड़ी गिनती दिती जाती है, जिहदे अंदर जिहड़ा मैनेजर है उन्हां ते इंडिविजुअली कंट्रोल करता है एक दिते हुए समय के अनुसार। कहते अकॉर्डिंग टू मैकफरलैंड, द स्पेन ऑफ कंट्रोल इज नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट डैट एंड एक्सिक्यूटिव सुपरवाइजर। ठीक है, मतलब कि जिहड़ा मैकफरलैंड है कहता कि जिहड़ा स्पेन ऑफ कंट्रोल एक वो चीज़ है जिहदे विच जिहड़े सबॉर्डिनेट है उन्हां दे वेखिया जांदा, उन्नू सुपरवाइज किया जाता है। ठीक है, एक्सपर्ट आर नोट यूनिमेसिस अबाउट द स्पेन ऑफ कंट्रोल। मतलब इन्हां दी एक राय नहीं है कि कंट्रोल यह चीज़ है, इन्हां दी अलग अलग चीज़ है कि स्पेन ऑफ कंट्रोल की है, उन्हां दे व्यूज़ एक नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिली कहता द स्पेन ऑफ कंट्रोल एट द लोअर लैवल शुड बी इत्थे पढ़ांगे लोअर लैवल शुड नॉट बी मोर दैन 7 और 8 सबॉर्डिनेट। कहते ने कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ है कि ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 8 ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ 7 ਔਰ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਮਿਲਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲੀਵ ਡੈਟ ਐਨੀ मैनेजर, इत्थे मैनेजर आना बेटा विद एवरेज इंटैलीजेंसी। कहता कि एक मैनेजर जिहड़ा कि एवरेज इंटैलीजेंसी है कैन कंट्रोल ओनली 3 और 6 सबॉर्डिनेट, सिर्फ एक जां 3 जां 6 ते ही अपने अंडर कंट्रोल करने वाले ते कंट्रोल कर सकता है, अपने अंदर काम करने वाले ते कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, इस तरह कहते ने हिली ने आ करता। उस तो बाद हैमिल्टन का आएगा, ये भी हो गया। तो उस तो बाद साडा आएगा कि कहेंगे लिंडन ऑरविक। कहते लिंडन ऑरविक इज़ ऑफ द व्यू डैट द स्पेन ऑफ कंट्रोल एट द हायर लैवल शुड बी 5 to 6 सबॉर्डिनेट। कहते इन्हां दे अनुसार की है कि जिहड़ा कंट्रोल है एक जिहड़ा मैनेजर कंट्रोल है वो जिहड़ा हाई लैवल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ 5 ਜਾਂ 6 होने चाहिए ने ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ। ठीक है, फिर ही कंट्रोल कर सकता है। एट द लोअर लैवल शुड बी 8 to 12 सबॉर्डिनेट। तो ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ सिर्फ 8 ਜਾਂ 12 होने चाहिए ने। इन फैक्ट स्पेन ऑफ कंट्रोल कैन बी लिमिटेड टू स्पैसीफाइड नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट। कहते इस तरह कह सकते हैं कि मतलब कोई स्पैसीफाइड नंबर नहीं है, मतलब कोई ये क्लीयर नहीं है कि इन्ने नंबर जिहड़े होने चाहिए, इन्ने सबॉर्डिनेट होने चाहिए। रैदर स्पेन ऑफ कंट्रोल इज़ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन सर्वल फैक्टर सच एज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
नेचर ऑफ फंक्शन एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ इन्ने ही बंदे होण तां ही एक मैनेजर उन्हां ते कंट्रोल कर सकदा। ये सिर्फ किहदे ते डिपेंड है, ऑर्गेनाइजेशन ते, साइज ते, ठीक है, उहदी टाइप ते उहदे नेचर ते डिपेंड है कि किन्ने बंदे होने चाहिए ने। हुण कहंदे ने कि वट इज़ ZBB, ठीक है। ZBB का मतलब की है जीरो बेस बस्टिंग। ZBB की है जीरो बेस बस्टिंग। कहते ने जीरो बेस बस्टिंग इज़ इन फैक्ट ए मॉडर्न तकनीक ऑफ बस्टिंग, ठीक है। जी जीरो बेस बस्टिंग है बेशक एक मॉडर्न तकनीक है बस्टिंग की। इट इज़ यूज एज ए टेक्निक ऑफ मैजरिंग कंट्रोल एज रेगुलरी इनक्रीज ओवर टाइम। कहते ये ज़्यादातर कितने कहते कि हर जड़ा रेगुलरी कंट्रोल किया जाता है दिते हुए समय के अनुसार इस टेक्निक के अकॉर्डिंगली। दिस टेक्निक was used for the first in 1962 in America. Former President of America Mr. Jimmy Carter had used this technique to control the expense in the state of Georgia, ठीक है। कहते कि इस तकनीक नूं पहली बारी जिहड़े अमेरिका दे जिहड़ा फार्मर प्रेजिडेंट ही उन्हें 1962 विच जिमी कार्टर ने यूज़ किया जार्जिया स्टेट के खर्चों ते कंट्रोल करने वास्ते, ठीक है। अंडर इट एवरी ईयर कहते वैन बस्टिंग इज़ प्रिपेयर इट इज़ बेस इज़ टेकन एज जीरो। कहते कि इस तकनीक के अनुसार जदों भी बजट तैयार किया जाएगा तो वह आधार जीरो ही मन्निया जाएगा। एंड अगे हो गया, हाँ जी, एंड इट्स बेस टेकन, हाँ जी, जीरो हो गया। फॉर द फ्यूचर इज़ प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट सर्कमस्टेंस। कहते कि भावें जो बजट तैयार किया जाएगा वह जिहड़ा है जीरो मन्निया जाएगा, जीरो तो शुरू किया जाएगा, पर भविख विच इन फ्यूचर टाइम जो बजट तैयार किया जाएगा तो उस फ्यूचर दियां जिहड़ियां स्थितियां होणगियां, वर्तमान स्थितियां होणगियां, उन्हां दे अनुसार जिहड़ा साडा जीरो बजट जिहड़ा तैयार किया जाएगा। इहदे विच जीरो नहीं आना, इहदे विच कहना कि फ्यूचर दियां जिहड़ियां सर्कमस्टेंस है, हालात ने, उहदे अकॉर्डिंगली बजट जिहड़ा तैयार किया जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरह साडे जिहड़े है ये हो गए साढ़े 4 तो लैके 9 तक इस वीडियो च पाते। बेटा जो अगर ज़्यादा क्वेश्चन लेने तो फिर समझाने का नहीं पता लगता, कहने का मतलब ज़्यादा टाइम लग जाता है तो वीडियो बड़ी लंबी बन जाती है। इस करके ही मतलब 7-7 8-8 क्वेश्चन ही डिस्कस करांगे। सो मैं कल तो रेगुलर ही इन्हों मतलब वीडियो पावा करांगे, ठीक है बेटा, ताकि तुहाडा सिलेबस जिहड़ा जल्दी तो जल्दी कवर हो जाए तो तुसीं अच्छा पेपर दो, ठीक है। तो नैक्सट वीडियो मिलते हैं। टेक केयर।